एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का एक आम इंसान रहता था। उसके सपने बहुत बड़े थे। एक बड़ा घर, गाड़ी, नाम और पूरी दुनिया घूमने का शौक। लेकिन किस्मत ने उसे कभी वो मौका नहीं दिया। वह हर दिन मेहनत करता, सुबह से रात तक काम करता, लेकिन जो चाहता था वो कभी हासिल नहीं कर पाया। हर शाम वह अपने छोटे से कमरे में बैठकर आसमान की तरफ देखता और सोचता, काश कभी मेरे भी सारे शौक पूरे हो जाए। जिंदगी उसकी थक चुकी थी, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी थी। एक दिन जब वह जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तो उसे झाड़ियों के पीछे एक पुराना रास्ता दिखा। जिज्ञासा में वह आगे बढ़ा और उसने देखा एक रहस्यमयी गुफा, जहाँ चारों ओर अंधेरा था, लेकिन बीच में कुछ चमक रहा था। वह धीरे धीरे अंदर गया और देखा जमीन पर एक पुराना चिराग पड़ा है। उसने चिराग को उठाया और जैसे ही उस पर हाथ फेरा, अचानक नीले धुएं का बादल उठा और उसके सामने एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न की आवाज़ गूंजी, क्या हुक्म है मेरे आका? आरव डरते हुए बोला, तुम सच में जिन्न हो? जिन्न मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूँ जो अलादीन को मिला था, और अब तुम्हारा हूँ। तुम जो चाहो पा सकते हो। आरव की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, मुझे मेरा हर सपना चाहिए, पैसा, गाड़ी, शोहरत, सब कुछ। जिन्न ने उंगलियां चटकाईं और पल भर में आरव की दुनिया बदल गई। वह अब एक बड़े महल में रहता था। उसकी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती थीं, लोग उसके नाम के चर्चे करते थे। जो कुछ उसने कभी सपने में देखा था, सब सच हो गया था। आरव को लगा कि अब जिंदगी पूरी है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसके अंदर एक खालीपन आने लगा। हर पार्टी में भीड़ थी, पर कोई सच्चा दोस्त नहीं था। हर दिन नई चीज़ें थीं, पर अब उनमें खुशी नहीं थी। वह अपने परिवार से दूर हो गया था, अपने पुराने दोस्तों से भी। हर हंसी नकली लगती थी, हर खुशी अधूरी। एक रात बालकनी में अकेले खड़ा, उसने जिन्न को बुलाया और कहा, मैंने सब पा लिया, दौलत, नाम, सब कुछ, लेकिन अब मैं खुश नहीं हूँ। जिन्न ने मुस्कुराकर कहा, आका, अब आप सच्चे जादू को समझ गए, मेहनत और सादगी का। जिन सपनों को पाने की कोशिश इंसान खुद करता है, वही असली सुख देते हैं। आरव चुप रहा। उसने धीरे से चिराग जिन्न को लौटाया और कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस फिर से खुद को पाना चाहता हूँ। अगले दिन वह अपने पुराने घर लौट आया। वहीं बच्चे उसे देखकर खुश हुए। उसने फिर से काम करना शुरू किया, लेकिन इस बार चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी।